पे, हनुमान जयंती पे पत्थर मारते हैं, मीट के पीसेस फेंकते हैं। कभी सुना इनके ताजे निकल रहे हैं, इनके मुहर्रम हो रहे हैं, किसी हिंदू ने जाके पत्थर मारा हो, किसी हिंदू ने जाके इनको कुछ गलत बोला हो, कुछ करो। हमारे शिवलिंग को इतना गंदा वर्ड यूज करते हैं ना ये लोग। अगर हम लोग इनके लिए ऐसा वर्ड यूज करें, ये चुप बैठेंगे? जैसे क्या होता है, अगर किसी हिंदू से पूछा जाए ना भी आप क्या हो, वो सीधा बोलता है हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जाटव हैं, हम ये हैं। ठीक है, आप ये क्यों नहीं बोलते हम हिंदू हैं यार? हमारा जो रिलीजन है ना, हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं सिखाई जाती भाई। हमारे धर्म में हमें माँ बाप हमें नहीं बोलते कि ये मुसलमान लड़का है, इससे दूर रहना। अपने कल्चर के बारे में थोड़ा अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, अपना कल्चर के बारे में बताओ, गीता पढ़ाओ। मतलब हमारी गीता में इतना कुछ है ना। हाँ, अरे नहीं, अरे लेवल कम नहीं हो जाएगा अगर इंग्लिश नहीं बोली तो, है ना? हिंदी में तो शर्म आती होगी, तुम्हें कोई छोटा बोल देगा, अनपढ़ ही बोल देगा। अरे एक बात बताओ, हमारे दूध चढ़ाने से इनको दिक्कत है, हम फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ाने को दिक्कत है। अरे तुम चादर चढ़ा रहे हो, कैंडल चढ़ा रहे हो, गलत नहीं है ये? क्या नाम है आपका? कौनिका। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप। ये बताओ कि मोदी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है आपके देश के, तो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर बहुत काम अच्छा हो रहा है, मतलब बेस्ट से बेस्ट काम हो रहा है। आप प्रीवियस ईयर का मतलब पहले का आप सारा काम देख लीजिए, जो पास्ट में जितना हुआ, कांग्रेस ने जो भी काम कराया, क्या काम हो? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ क्या होता था, धोखाधड़ी होती थी। और अगर किसी को जॉब भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पैसे दो, लग गई जॉब। अब यहाँ पे तो नहीं हो सकता ना। अब जो गवर्नमेंट आई है ना, तो ना यहाँ पे घूसखोरी हो रही है, ना कुछ हो रही है। यहाँ पे सब परफेक्ट काम हो रहा है। परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। अरे ये तो बताओ कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? मोदी जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? सर आप एक बात बताओ। वो तो बोलते हैं कि केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हैं, वहाँ पे जाके अपने प्रमोशन तो जनता भी कर रही है, जो देख रही है ना, जो जनता रहती है, जिनके साथ ये सब चीजें होती है ना, उनसे जाके पूछिए जो ये प्रमोशन कर रहे हैं। आपको इसकी पूरे 7 साल से उन्होंने स्टडी करी है, मूवीज बनी है, तो उन्होंने पूरे फैक्ट्स है उनके पास कि ये रियल स्टोरी है, तो फेक नहीं है। तो जब उनके पास फैक्ट्स है तो आप जाके उनसे फैक्ट्स लीजिए ना। आप क्यों बोल रहे हैं क्या नाम की फेक है? प्रधानमंत्री मूवी का प्रमोशन करे अपने रैली, तो क्या लगता है सही है ये? बिल्कुल सही है। हमारी गर्ल्स अवेयर होंगी। इनके जो ये मॉमडन्स लड़के होते हैं जो फंसाते हैं, जिहाद के नाम पे वो लड़कियों को परिवर्तन करवाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। वो मतलब प्यार में फंसा के उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन करके उनको दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। जो ये गलत काम हो रहा है वो आपने देखा क्या? हमने हाँ मूवी देखी, मैं आज ही देख के आई हूँ मूवी। अच्छा। आज ही देख के आई हूँ। मतलब मैं वहाँ बैठी बैठी मेरी आंखों से आंसू निकल रही थी। उस लड़की के साथ हो क्या रहा है? वो इतनी प्यारी सी लड़की, इतनी साफ दिल की लड़की, उसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब मेरे वहाँ पे खड़े हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब कैसे कर सकता है कोई इतना, मतलब दिल से इतना बुरा कैसे हो सकता है? उनको रहम नहीं आता और मतलब ऐसे हाथ काट दिया, मतलब इतना गंदा कैसे कर सकता है? हम हिंदू हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। आपने कभी सुना है जैसे लड़ाइयाँ होती है, जैसे कि रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, आपने कभी सुना है मतलब कि हम लोगों ने, ये लोग पत्थर मारते हैं हमारे रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पत्थर मारते हैं, मीट के पीसेस फेंकते हैं, जो हम अच्छा नहीं माना जाता। जब हम नहीं खाते तो नहीं अच्छा माना जाता। कभी सुना है इनके ताजे निकल रहे हैं, इनके मुहर्रम हो रहे हैं, किसी हिंदू ने जाके पत्थर मारा हो, किसी हिंदू ने जाके इनको कुछ गलत बोला हो, कुछ करो, कुछ नहीं करते। हम हिंदू जाके हम देखते हैं, अच्छा इनके में ये ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे, तो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। बट ये लोग हमें जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे धर्म को गलत बोला जाता है, हमारे शिवलिंग को गलत बोला जाता है, हमारे शिवलिंग को इतना गंदा वर्ड यूज करते हैं ना ये लोग। अगर हम लोग इनके लिए ऐसा वर्ड यूज करें, ये चुप बैठेंगे? नहीं, ये सब के सब उठ के जमीन यहाँ पे आ जाएंगे। और लड़कियों पे अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, ये लोग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे मुझे। हमें सेफ्टी कौन देगा? मतलब हमें भारत में बोलने का अधिकार है, पर हम खुल के बोल नहीं सकते। नुपुर शर्मा ने बोला था ना, एक किताब को कोट करते हुए उन्होंने कुछ बोला था, उसके बाद देखा आप देखिए उनको इतनी धमकियां आई हैं, क्या पता उनके साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। हमारे तो गर्ल्स की तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती। अच्छा। और वो तो पैसे खिला के कि मैम ऐसे सॉर्ट आउट कर लो, और बाद में आपको पता लग रहा है पीछे जाके उसका मर्डर हो गया, क्या हो गया, कुछ पता लगता है? कुछ नहीं पता लगता। क्या गर्ल्स सेफ है? प्रोटेक्शन कौन देगा? कोई भी नहीं देता, सब अपना अपना देखते हैं। लड़कियां लव जिहाद का शिकार क्यों हो रही हैं? अब तो ये सवाल उठता है ना कि आपके अंदर संस्कार नहीं है, आपके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया। आप देखो, मैं बताती हूँ ये क्यों होता है। क्योंकि गर्ल्स, हमारा जो रिलीजन है ना, हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं सिखाई जाती भाई। हमारे धर्म में हमारे माँ बाप हमें नहीं बोलते कि ये मुसलमान लड़का है, इससे दूर रहना, ये तुम्हारे साथ गलत काम करेगा। हमें कभी नहीं सिखाया जाता, ना ही हमारे किसी ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई है। हमारे में यही चीज लिखी हुई है कि सब एकता से रहो, सब भाईचारे के साथ रहो, अच्छी चीज लिखी हुई है। बट इन लोगों को मतलब प्रॉपर्ली इनको सिखाया जाता है कि ये आपके धर्म के नहीं है, ये सब हराम है, ये सब इनको प्रॉपर सिखाया जाता है। हमें कभी ये चीज नहीं बताई जाती। मतलब इनोसेंट्स होती हैं लड़के जिनका
इजीली किया जा सकता है। अच्छा, तो मैं तो इतना ही कहूंगी, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने कल्चर के बारे में थोड़ा अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपना कल्चर के बारे में बताओ, गीता पढ़ाओ। मतलब हमारी गीता में इतना कुछ है ना। चलो मैं तो ये कहती हूँ हमारे इंडिया के लोग अपनाते हैं कुछ, बट कुछ परसेंट, पूरे नहीं। अभी किसी को ये भी नहीं पता होगा गीता में कितने अध्याय हैं और कितना क्या है, कुछ भी नहीं पता, श्लोक का भी नहीं पता किसी का भी, ठीक है। और जो मुसलमान होते हैं वो अपने उनके बच्चे सारे पढ़ते हैं, वो अपने कुरान उठाते हैं, जो भी उनकी वो बुक्स होती हैं सब पढ़ते हैं। क्या हमारे में पढ़ाया जाता है? गुरुकुल में क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को? छोटों से संस्कार दो ना कि वो आगे इंग्लिश पढ़ाना है ना, तो गुरुकुल में काहे भेजेंगे? इंग्लिश क्यों पढ़ाना है? हम क्या यूएस वगैरह में रह रहे हैं? जब हिंदी भाषा है तो शर्म आती क्या? संस्कृत है, संस्कृत ही बोल लो भाई, शर्म आती है क्या? पढ़ लो थोड़ा सा, 10 तक तो मिलती नहीं है। लगेंगे ना जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे। हाँ, अरे नहीं, अरे लेवल कम नहीं हो जाएगा अगर इंग्लिश नहीं बोली तो। संस्कृत चाहिए इनको, तो इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश में बात करोगे तभी तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड बनेगा, है ना। हिंदी में तो शर्म आती होगी, तुम्हें कोई छोटा बोल देगा, अनपढ़ ही बोल देगा। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा आप आराम कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? जी अमन नाम है मेरा। अमन जी, ये बताओ, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं? जी जी फ्रेंड। इन्होंने जिस तरीके से दहाड़ते हुए बोला कि अपने देश के अंदर गलत हो रहा था, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सब सुधर रहा है, सब एक्सपोज हो रहे हैं, किसी के मतलब मूवी के थ्रू कोई हो रहा है, कोई बायोग्राफी के थ्रू हो रहा है, सब एक्सपोज किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है देश के अंदर सही में ये मोदी सरकार जो कर रही है सही कर रही है? ये तो देखो बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कर भी रही है। आप मुझसे क्या पूछो, एक जवान से पूछो, छोटे छोटे बच्चे से पूछो, आज के टाइम पे एक बच्चे पे नाम पे मुंह पे नाम है होगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ठीक है। और आप योगी जी योगी जी योगी जी, ठीक है। और दो ही नाम चल रहे हैं। आप मुझे आप तो राहुल गांधी का नाम गिनवा दो, आम आदमी पार्टी वाले का क्या नाम है उसका, केजरीवाल, उसका नाम गिनवा दो। तो हमें याद नहीं है नाम यार, हम दूसरों की क्या बात कर रहे हैं यार, हमें नाम याद नहीं हो रहा उस बंदे गांधी का बहुत नाम है, ऐसा मत बोलो आप। अरे राहुल गांधी है कौन, पप्पू को कौन जानता है ये बताओ? पप्पू को जानता कौन है पहले ये बताओ मुझे। पप्पू कोई नहीं आएगा भैया, साफ सीधी बात है। हम हिंदू धर्म से हैं तो हम सीधा बोलते हैं भैया। हिंदू के लिए लेकर बात चल रही है ना, तो हमें गर्व महसूस हो रहा है अब। क्योंकि पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे टाइम पे पहले हमें नहीं बताया गया, हमें कुछ मतलब इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं गया, कुछ नहीं बताया गया भी आपकी गीता है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं इसमें एक्सप्लेन। जब हम बड़े हुए खुद से, अब हमें पता चल रहा है। जैसे मैं अभी आज ही मैं अपने मतलब मूवी देखने गया, कुछ मुझे खुद से फील हुआ, हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए यार, ऐसा भी होता है क्या? फिर हमने जैसे इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, या जितने केसेस मैंने देखे रियल गूगल द केरला स्टोरी, ठीक है, जैसे केसेस दर्ज हुए कैसे क्या गूगल पे सर्च करने के बाद तब हमें बिलीव होगा कि हाँ बंदे ऐसी भी चीज़ें हैं। तो मैं सीधा बोलता हूँ भैया हिंदू अब तो टाइम आ गया, जाग जाओ यार, क्या कर रहे हो यार, घर बैठे क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। कल को आपको बहन बेटी के साथ हो जाएगा तो कोई आपकी बहन के बेटी कोई ब्रेन वॉश करेगा, कोई लेके जाएगा, आप मरोगे, आप रोगे फिर कि यार हमने पहले क्यों नहीं जागे, हम क्या हो गया, हमारे साथ में ये हो गया। नहीं, अब जाग जाओ यार। ये स्टोरी देख रहे थे केरला स्टोरी, केरल के अंदर आज एक बेटी जाग गई है, हिंदू की एक बेटी जाग गई है, तो आप भी जागो। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाओ। हिंदू भाषा बोल रहे हो ना, कल को चल के यही जो वीडियो देखेंगे ना कांग्रेसी, यही बोलेंगे कि मोदी का देन है, मोदी नफरत फैला रहा है हिंदू लड़कों में, इसलिए नफरत फैल रहा है मुसलमान। अरे एक बात बताओ, जब वो बंदा खड़ा होके मुसलमानों के मतलब उनके सेल्फी खिंचवाता है, ये करता है, उनको सपोर्ट करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। आज टेररिज्म हट गया, सारी चीजें अब योगी ने हटा दिया, मोदी ने हटा दिया, तो अब बात करो ना। हम तो भाई हम कह रहे हैं भाई हम हिंदू है, अब मुसलमान एक कहता है मुसलमान, जैसे हम हमारे हिंदुओं की भी गलती है कुछ ना कुछ। जैसे क्या होता है, अगर किसी हिंदू से पूछा जाए ना भी आप क्या हो, वो सीधा बोलता है हम राजपूत है, हम ब्राह्मण है, हम जाटव है, हम ये हैं, ठीक है। आप ये क्यों नहीं बोलते हम हिंदू हैं यार, ठीक है। हिंदू बोलने से शर्म आती है क्या आपको? ठीक है, अगर नहीं हम तो हिंदू बोल देंगे, हम तो हमारे पे शर्म आ जाएगी, हमारी पैंट ढीली हो जाएगी क्या? क्यों ढीली हो जाएगी पैंट यार? अगर कोई मुसलमान से पूछोगे ना, वो ये नहीं कहेगा हम सिख हैं, हम पठान है, सीधा बोलेगा हम मुस्लिम हैं। अरे तुम भी बनना सीखो, हिंदू बनना सीखो यार। कहाँ जाग रहे हो तुम? जागो, थोड़ा सा जागो। मैं तुम्हें सीधा बात कहूंगा, मैं मुसलमान को गलत नहीं बोल रहा, वो अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। मैं हिंदू को गलत बोल रहा हूँ क्योंकि वो जाग नहीं रहे हैं। हम जाग चुके हैं, युवा जाग गया, अब बुढ़ापे हो गए, बच्चे हो गए, कौन जागो यार, थोड़ा बहुत जागो। मैं सीधा बात कहूंगा। आपका नाम क्या है? ईशांत शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको कि ये मोदी सरकार सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है? देखो, मोदी ने अपनी भगवा कैटेगोरी अबैंडन कर दिया है, ये बात फैक्ट है। कर्नाटका में अपीसमेंट किसी ने, आपको मैं कुछ स्कीम के नाम बताता हूँ जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। स्कॉलरशिप स्कीम्स में नया सवेरा, पढ़ो प्रदेश, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, वक्त मैनेजमेंट, हॉबी वक्त बोर्ड, इतने सारे स्कीम्स उनके माइनॉरिटीज के लिए। मोदी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, ये बात आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, क्यों बनना चाहिए? लेकिन सेकुलर देश है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? सेक्युलर ने क्या किया? आप ये बताओ किस संगठन से सेक्युलर है? सेक्युलर का संविधान में लिखा है सेकुलर?
सेकुलर मतलब होता है संविधान का क्या मतलब है? संविधान सेकुलर सेकुलर बोल के हमारा तो हमारा मतलब देश का नाश ही कर दिया तुमने यार। कभी कोई मुसलमान घुस के अपना एजेंडा चलाता है यहाँ पे भी, हम मुसलमान, हमारा देश है। कोई क्रिश्चियन आके बोल देता, कोई ये होके बोल देता। अरे तो हिंदुस्तान का मतलब बताओ ना, हिंदू क्या होता है? हिंदू रहेंगे ना यहाँ पे, तो अगर जिनको दिक्कत नहीं है, ऐसे बात नहीं है कि मैं गलत नहीं कह रहा भैया, जो भी अदर रिलीजन के हैं, मेरे भी फ्रेंड है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है, वो मेरे साथ में रहते हैं। अगर मैं उनको राम राम बोलता हूँ, वो बंदे बैक में रिप्लाई देते हैं भैया राम राम, ठीक है। तो ये एक सेकुलरिज्म होता है। जो अपोजिट पार्टी के बंदे होते हैं ना, मैं आपको बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये साले पार्टी ही आपस में जाके लड़ाई झगड़े करवाती है और कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। हम बस ओनली पार्टी और कोई बात नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र अगर बन भी गया तो क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? क्या परिभाषा होगी? सिर्फ हिंदू ही रहेंगे बस? हिंदू नहीं रहेंगे। इसमें जो सेफ्टी की बात है ना, लड़कियों की सेफ्टी की बात है, हिंदू की सेफ्टी की बात है। हमारे मंदिरों को गलत नहीं बोला जाएगा। हमारे मंदिरों को मतलब एक शिवलिंग को, जैसे इन्होंने मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया कि शिवलिंग के नाम पे गलत बोला जाता है। अरे एक बात बताओ, हमारे दूध चढ़ाने से इनको दिक्कत है, हम फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ाने इनको दिक्कत है। अरे तुम चादर चढ़ा रहे हो, कैंडल चढ़ा रहे हो, गलत नहीं है ये? हम कहेंगे गलत है फिर तो ये। तुम हमारे जल चढ़ाने पे, दूध चढ़ाने पे अगर तुम गलत बोल सकते हो, हम तो चादर चढ़ाने पे भी गलत बोलेंगे। फिर तुम चादर को चढ़ाते हो, वो भी अल्लाह को मानो। हम जैसे राम को मानते हैं, तुम अल्लाह को मानो, सिंपली कुछ चढ़ाओ मत, अपने मन में श्रद्धा रखो, सब काम पूरे होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के धर्म के ऊपर गलत बोल सकते हैं। ये क्या होता है, गलत बोलते हैं, गलत बोलने पे फिर एक ठोकर तो लगती है भैया, सबको लगती है, लड़ाई भी बचती है, फिर आपस में लड़ते भी हैं, और इसी रीजन से लड़ते हैं। तुम दूसरे के धर्म को गलत मत बोलो, तुम अपना धर्म अच्छा लेके चलो। बस मैं तो ये कहूँगा भाई, जितने भी मुसलमान भाई हैं जो गलत बोलते हैं ना कि भैया शिवलिंग को ये करो, तुम दूध मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, तुम कौन होते हो कहने वाले? हमारे शिवलिंग बाबा, हम तो दूध चढ़ाएंगे, हम तो फूल भी चढ़ाएंगे, हम तो माला भी चढ़ाएंगे। आप कौन होते हो? अपना पहले अपना देखो, हम तो अपना देख लेंगे। आप ये बताइए, जैसे मूवीज बनती है, हमारे भगवानों को तो गलत दिखा दिया जाता है, इनके साथ इतना बुरा बुरा दिखा दिया जाता है। कभी इन मौलवी के साथ कुछ दिखाया जाता है कि इस मौलवी ने इतना गलत किया, ये किया। और ये होती हैं चीजें, मौलवी गलत करते हैं काम, ये सामने आई हुई चीज है। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स है, होती हैं, बताती हैं कि हुई है, बट वो चीज दबा दी जाती है। लड़कियां निकल के नहीं आती, या तो शर्म के मारे नहीं आती, या फैमिली प्रेशर के मारे नहीं आती। तो अब अगर हमारी चीजें दिखाई जाती है तो भाई उनकी भी तो दिखाओ, जो उनकी चीजों में गलत हो रही है वो भी तो दिखाओ। कल को उनकी भी तो आंखें खुलेगी कि उनके बच्चों के साथ वो तो भेज देते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो चीजें दिखाओ ना। आश्रम मूवी आई थी, आश्रम मूवी थी ना, सीरीज थी ना, वेब सीरीज है, तो उसमें सारी उसने दिखाया कि उसने ऐसे ऐसे किया, गर्ल्स को ऐसे करता था। क्या ये चीजें वहाँ नहीं होती होगी? जो उनके मदरसे है ना, मदरसे में भी तो होती होंगी, वहाँ पे भी तो बच्चे अपने छोटे छोटे नन्ही बच्चियों को भेज देते हैं वहाँ पे, तो क्या उनके साथ नहीं होता? गलत टच नहीं होता होगा? ये बताइए कि अचानक से हिंदुत्व का मुद्दा उठ गया, हिंदू उठ गया, लोग बोलने लगे हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? इसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्या वजह है इसकी? अरे पहले हिंदू जागा ही नहीं भाई, मैं खुद बता रही हूँ। अच्छा। मैं भी पी की मूवी आई थी, मैं भी छोटी सी थी, मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि हमें बचपन से नहीं सिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया। भाई हमें पढ़ाओ, हमें बताओ कि हमारी एक एक चीज बताओ, हमें बताओगे तभी तो हमें पता लगेगा। क्यों जागा है? उसको थोड़ी नॉलेज आ रही है, पढ़े लिखा है अब हिंदू, अब पढ़ रहा है, पूरा नहीं जागा। अगर हम जैसे यूथ आ गया ना, गया, अच्छा गया सच में। ऐसी की जरूरत है देश के अंदर। बिल्कुल है भाई, मैं तो कह रही हूँ भाई, जागो यार, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने बहन बेटियों के लिए ही कर लो, अपनी फैमिली को तो देखो। तुम सब ये सोचते हो कि सब ये सोचते हैं कि मेरी बहन सेफ रहे, मेरा भाई ये हो। अगर तुम अपने भाई बहन करते रहे ना, तो दूसरों की बहनों की नहीं कर पाओगे तुम। इतना कट्टरता अच्छा नहीं होता ना, लोग बोलते हैं ऐसी बात। अंकल भैया आप ये बताओ, कट्टरता क्या है? हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी बहन सेफ हो, हमारा भाई सेफ हो। अगर हमारा भाई हमारे लिए लड़ता है कहीं, उसको भी धमकियां मिलती है, मारा जाता है, उसको गंदी तरह कहीं पे भी ग्रुप बना के वो तो खत्म कर देते हैं। अभी कल की न्यूज ले लो, जो क्या नाम है, हमारी गाय को दिल्ली के अंदर ही है, पता नहीं कहाँ पे था, मैंने रील में देखा था, मतलब गाय का सर काट के, एक मतलब पैसिफिक एरिया था, वहाँ पे गायें कटी हुई पड़ी, उनका सर पड़ा है। वो एक जो हमारे कट्टर ही हैं, वो कट्टर हिंदू ही हैं, तो उन्होंने उनका सर पकड़ के वो रैली निकाल रहे हैं। आप ये देखिए, जब हम बैन है भाई, काटना बैन है, तो तुम क्यों करते हो? क्या चाहिए इनको? क्या चाहिए? आप ये बताओ, इनको क्या चाहिए? हमारी गाय माता को क्यों काटते हैं? हमारा भोजन है, भोजन क्यों छीन रहे हो हमसे? अपनी वाला क्यों छीन रहे हो मुका? क्यों सब्जियां नहीं है क्या? खाने को गोबर ही बचा है, मतलब गंदगी खानी है। आप क्या, प्रोटीन ही तो मिलता है क्या? सोयाबीन में नहीं मिलता? ये सारा प्रोटीन उसी के अंदर ही मिलेगा। उसी से पेट भर रहा है तो क्या दिक्कत है? क्यों? उसी का जगह भाई